तो विचर 3 गेम मैंने फिनिश कर दिया है और आफ्टर प्लेइंग इट फॉर 70+ आवर्स अब बारी है गेम रिव्यू की, क्योंकि मुझे मालूम है जब भी ऐसे गेम का क्रेज इंडिया में बढ़ेगा तब सबको बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेम खेलनी होगी, तब वो सर्च करेंगे बेस्ट पीसी गेम्स और उनको दिखेगी विचर 3 हर लिस्ट में टॉप रैंकिंग में आते हुए। सो दिस वीडियो इज फॉर फ्यूचर इंडियन गेमर्स। वैसे भी इसी साल विचर 4 भी आने वाली है, 3 नहीं खेली होगी तो ये देख लो। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ विचर 3। तो ये विचर सीरीज का 3rd पार्ट है और तुम्हें ऐसा लगेगा कि विचर 3 के लिए एक और 2 पार्ट भी खेलना ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लाइक खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं वो पार्ट खेलने के लिए, क्योंकि विचर 1 बहुत ही पुराना है। अब खेलने जाओगे तो बहुत ही पुराना लगेगा, मन नहीं करेगा और उस चक्कर में 3rd भी भूल जाओगे, तो वो खेलने की ज़रूरत नहीं। सो गेम ऐसे डेवलप होती है कि न्यू प्लेयर्स उनमें आराम से एंट्री ले सके विदाउट प्लेइंग प्रीवियस पार्ट्स। सो जस्ट चिल आउट। So now let's talk about the story of Witcher 3। Like spoilers ना देने का कोशिश करता हूँ और शॉर्ट फॉर्म में स्टोरी बताने का भी ट्राई करता हूँ। तो विचर 3 की स्टोरी एक सादी सिंपल स्टोरी है जो कि एक मोटिव को फॉलो करती है, और वो है कि गैरल्ट गेम का मेन कैरेक्टर अपनी अडॉप्टेड बेटी सीरी को ढूंढने में निकला है और पूरी गेम इसके अराउंड घूमती है। और गेम में कुछ पार्ट है जिसमें तुम्हें एज अ सीरी भी खेलना होगा, जो कि बहुत फन है। मुझे सीरी की एबिलिटी गैरेट से ज़्यादा अच्छी लगती है और ओपी भी। एनीवेज, तो गैरेट सीरी को खोजने में निकल पड़ता है एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट कि सीरी के पीछे वाइल्ड हंट पड़े है जो कि इस गेम के मेन विलन्स है। फॉर हर ब्लड, उनको इसका खून चाहिए, मतलब सीरी की लाइफ भी अब डेंजर में। तो अब गैरेल्ट और भी ज़्यादा चिंता में सीरी को ढूंढ रहा है। ढूंढते ढूंढते बहुत लोगों से उसकी मुलाकात होती है जिन्होंने सीरी को देखा हुआ होता है, लेकिन वो साले लोग फ्री में जानकारी नहीं देते कि सीरी कहाँ गई है। उसके लिए हमें उनका काम करना पड़ता है, कभी किसी के बीवी बच्चे ढूंढने पड़ते हैं, कभी किसी को मारना पड़ता है। लाइक ऐसे मिशन जनरेट होते हैं। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि गेम का रन टाइम शायद 25 से 30 घंटा है और उसमें से मे भी हाफ ऑफ द टाइम बातचीत है। लाइक ऐसे आरपीजी गेम्स होते हैं मोस्ट ऑफ द, और बहुत बार 2 से 3 डायलॉग में से एक सिलेक्ट करना पड़ता है, तो वो भी संभल के चूज़ करना, क्योंकि कभी कुछ गलत डिसीजन ले लिया तो कैरेक्टर मर भी सकते हैं। लाइक मेरे साथ ये हुआ है, वो भी 2 बार। ओके, तो गैरेट सीरी को ढूंढता है पूरे गेम में और एक टाइम ऐसा भी आता है कि लाइक तुम्हें गेम में फीलिंग आती है कि ये दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। लाइक सर्कल में स्टोरी इवॉल्व हो रही है। तो फाइनली हम सीरी को ढूंढ लेते हैं एंड देन 2 बिग फाइट है अगेंस्ट वाइल्ड हंट जो कि सीरी के पीछे पड़े है। और ये 2 फाइट ऐसे समझो जैसे फर्स्ट पार्ट है इन्फिनिटी वॉर एंड सेकेंड इज एंड गेम। तो ये थी विचर 3 की स्टोरी। एकदम बेसिक तरीके से बताने का ट्राई किया है विदाउट स्पॉयलर्स देते हुए। और अब बात करते हैं अबाउट दिस गेम। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मेन कैरेक्टर गैरल्ट ऑफ रिविया। लाइक इसका नाम ही है वो, जो कि दिखने में एकदम चैट, गीगा चैट, सिग्मा, अल्फा ऐसा मुझे लगता था, लेकिन ये एक परवट है। हाँ, बहुत बार गेम में इसको ऐसे हरकतें करते हुए देखा है। लाइक बहुत से फीमेल कैरेक्टर पे ये हिट करता है, उन पे लाइन मारता है। और हाँ, ऊपर से गेम में 4 से 5 सेक्स सीन भी है और इसलिए ये गेम लाइव स्ट्रीम में खेलना मुश्किल है। लाइक तुम वो सेक्स सीन डॉच कर सकते हो, बट डू यू रियली वांट टू? ऊपर से गेम में बहुत से न्यूड सीन है, तो लाइव पे तो ये गेम भूल जाओ, लाइव स्ट्रीम पे तो नहीं चलेगी ये गेम। नाउ लेट्स मूव ऑन। और अब बात करते हैं अबाउट ग्राफिक्स। तो हम कितना भी नज़रअंदाज करें, लेकिन गेम में ग्राफिक्स मैटर करता है। लाइक अगर स्टोरी बढ़िया हो, जो कि विचर 3 की है, लेकिन ग्राफिक्स लाइक चेरी ऑन द टॉप की फीलिंग देते हैं और ओवरऑल गेम की लॉन्जेविटी भी बढ़ने में मदद करती है, क्योंकि विचर 3 के ग्राफिक्स टॉप ऑफ द नॉच है। हालांकि ये गेम 2050 में रिलीज़ हुई थी। बाय द वे विचर 3 2050 के गेम ऑफ द ईयर भी है, तो उससे समझ जाओ ये गेम कितनी बढ़िया होगी। तो विचर 3 2015 की है, लेकिन कुछ साल पहले विचर 3 को नेक्स्ट जेन अपडेट दिया था, उससे इसके ग्राफिक्स नेक्स्ट लेवल पहुंच गए थे। लाइक इसका कंपैरिजन रेड डेड रिडेम्पशन 2 से भी किया जाता है और आज भी मोर देन 20 के पीपल स्ट्रीम पे इसको रोज़ खेलते हैं। तो ग्राफिक्स 10 आउट ऑफ 10। और ऊपर से विचर 3 में 3 से 4 मैप पे है, क्योंकि विचर 3 ये गेम ओपन वर्ल्ड गेम है और 3 से 4 मैप है इस गेम में, और शायद से DLC में भी एक न्यू मैप मिलता है। तो
तो ग्राफिक्स के मामले में गेम 10 आउट ऑफ 10 तुमको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी है। नाउ लेट्स सी कि विचर 3 का वर्ल्ड कैसा है। तो ऑफ कोर्स वर्ल्ड एकदम ब्यूटीफुल है, लेकिन एकदम ब्यूटीफुल डिप्रेसिंग है। तुम जब भी इसमें घूमोगे तुम्हें पता चलेगा कि कितना डिप्रेसिंग वर्ल्ड है। हर जगह कोई रो रहा है, लाइक वॉर का माहौल बचा हुआ है, कोई मर रहा है, मॉन्स्टर विलेज में घुस के लोगों को मार रहे हैं, सिटी में रेसिज्म है, हर जगह पॉलिटिक्स चालू है, जिसके बारे में मैं एक वीडियो में बात करूंगा। और मुझे पर्सनली विनलैंड सागा जैसी फीलिंग आती है एंड मे बी दैट्स व्हाई आई लव दिस गेम। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट कॉम्बैट सिस्टम। तो गेम का फाइटिंग स्टाइल बढ़िया है। मैंने पर्सनली कंट्रोलर से खेला है तो मुझे बहुत मज़ा आया है। लाइक कॉम्बैट में बहुत बटन एक साथ दबाने पड़ते हैं। Y फॉर हैवी अटैक, X फॉर लाइट अटैक, रोल, डॉज, हील, बूस्ट, स्पेशल एबिलिटी, ओवरऑल बेस्ट मज़ा आता है। कीबोर्ड से मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि कीबोर्ड से मुझे ऐसे गेम बहुत हार्ड लगते हैं। लाइक बोल सकते हो कि सोल्स लाइक जैसा कॉम्बैट सिस्टम है विद वीकर अपोनेंट्स। और हाँ, अपना खुद का बिल्ड भी बनाना पड़ता है। एंड में मैंने थोड़े से बेसिक टिप दिए इसके बारे में, चाहिए तो वो भी देख सकते हो। एनीवेज तो अब बात करते हैं अबाउट प्रॉब्लम्स विद दिस गेम। वैसे तो इस गेम में मेन प्रॉब्लम्स नहीं है कुछ, फिर भी मुझे मेरी तरफ से जो प्रॉब्लम्स लगे हैं मैं वो बताना चाहूँगा। तो फर्स्ट है रोच। हाँ, घोड़े का नाम रोच है, जिस पे तुम पूरे गेम में ट्रैवल करने वाले हो। लेकिन ये घोड़ा थोड़ा सा डम है। आई मीन ये तैर नहीं सकता, छोटे छोटे जंप पे रुक जाता है और जैसे मॉन्स्टर दिखते हैं तुम्हें गिरा के भाग जाता है। आई मीन अगर मॉन्स्टर दिखे और तुम उस पर राइड कर रहे हो वो तुम्हें गिराएगा और खुद से भाग जाएगा। व्हाट द फक, लाइक ये एक्चुअली रोच आउट। तो ये घोड़े के साथ एक प्रॉब्लम है और ओनली एक गुड थिंग है अबाउट हिम कि ये कभी मर नहीं सकता। मतलब एज अ RDR फैन, एज अ RDR2 फैन, इट्स बिगेस्ट पॉजिटिव। वो सब नेगेटिव भाड़ में जाए। तो सेकंड प्रॉब्लम है कि अगर छोटे से हाइट से भी तुम गिरे तो यू फिनिश, यू डेड। लाइक कुछ जंप तो ऐसे भी है कि मैं भी मार सकता हूँ लेकिन ये गैरेट नहीं मार सकता। क्या ज़रूरत क्या थी इसकी? इतना स्ट्रांग बनाना है इसको और इतने से हाइट से मर जाता है। वाह। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट थर्ड थिंग, जो कि प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। ओके, और वो है कि तुम यहाँ NPC को मार नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम कैसे हुई? लाइक GTA गेम्स की तरह तुम रैंडम किसी को भी मार नहीं सकते। बस थोड़े से सोल्जर से बस सोल्जर दिखेंगे उनको तुम छिड़ा के मार सकते हो। लाइक उनके सामने बहुत बार स्वॉर्ड अंदर बार करके वो तुम पे मारने आएंगे, बस वही फाइट। बाकी NPC किसी कैरेक्टर को नहीं मार सकते। एंड आई रिस्पेक्ट दैट एक्चुअली, क्योंकि राइटर और डेवलपर नहीं चाहते कि चाहता कैरेक्टर रैंडमली किसी को भी ना मारे। तो इट्स ओके, आई गेट इट। लेकिन इससे बस एक प्रॉब्लम हो सकती थी जो नहीं हुई कि लाइक रॉकस्टार गेम से कंपेयर करें तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द गाइज लाइक टू गो बेजर्क एंड किल एवरीवन। तुमने बहुत बार देखा होगा GTA 5 में लोग कैसे ऐसे बमबारी करके मार देते बंदे को। तुमने भी किया होगा बचपन में शायद से, सैन एंड्रियास में, वॉइस सिटी में भी, लेकिन ये विचर 3 में नहीं कर सकते। तो इसी वजह से GTA गेम्स का प्लेयर होल्ड अच्छा रहता है क्योंकि करने के लिए बहुत थिंग रहते हैं। लेकिन फिर भी विचर 3 भी कुछ कम नहीं। आज भी लाइक मोर देन 20 के प्लेयर रोजाना स्टीम पे गेम खेलते हैं। एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट स्टीम। एपिक गेम और कंसोल वालों का तो अलग ही सीन होगा। तो मतलब NPC को ना मारने वाली चीज़ इनको कुछ नुकसान नहीं दे रही। ओके, तो इतनी बातचीत करने के बाद, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बोला था कि जो जगह मैं इस चैनल पर खेलूँगा उनको मैं टियर लिस्ट में रैंक करने वाला हूँ। और आफ्टर प्लेइंग विचर 3 आज उसकी बारी है। तो इस गेम को मैं टियर लिस्ट में रैंक करूँगा S टियर। लाइक कोई सवाल ही नहीं। लाइक गेम ऑफ द ईयर अवार्ड विनिंग गेम है ये। और जब भी तुम्हें ये गेम सेल में दिखे जस्ट ग्रैब इट, वर्थ इट, फुल वर्थ इट, 10 आउट ऑफ 10 रिकमेंडेशन। गेम रिव्यू तो हो गया, थोड़े से बेसिक टिप्स देता हूँ। लाइक एकदम बेसिक। मेरा भी एक्सपीरियंस बस 70 घंटे का ही है। मुझे मालूम है इस गेम में कोई बंदे 700 घंटे से ज़्यादा खेले हैं, लेकिन मैं बेसिक टिप्स तो दे सकता हूँ। तो सबसे बेसिक टिप है कि तुम्हारे पास 2 स्वॉर्ड होती है, एक स्टील स्वॉर्ड और दूसरी सिल्वर स्वॉर्ड। तो स्टील स्वॉर्ड तुम्हें यूज़ करना है ह्यूमंस और वोल्फ पे, और सिल्वर स्वॉर्ड तुम्हें यूज़ करना है मॉन्स्टर के लिए।
और अगर तुम सही इनेमी पे सही स्वॉर्ड यूज़ नहीं करोगे तो इनेमी पे कम डैमेज पड़ेगा। तो अगर कभी तुम अपोनेंट पे कम डैमेज दे रहे हो तो स्वॉर्ड चेंज करके देखो, क्या पता गलत स्वॉर्ड यूज़ कर रहे हो। ओके, तो सेकंड टिप है कि लूट लाइक नंबर 4 फ्रॉम PGMI। मतलब हर गेम में एक नंबर 4 होता है जो कि पूरा मैच लूट रहा होता है गॉबलिन की तरह। तो ऐसे ही विचर 3 में जहाँ भी तुम्हें लूट मिले लूट लो। जस्ट मेक श्योर कि कोई गार्ड तुम्हें देख नहीं रहा हो। अगर उसने देख लिया तो वो तुम पे अटैक करेगा। जस्ट मेक श्योर नो वन वॉचिंग यू। ओके, और थर्ड टिप इसी से रिलेटेड है कि जो लूट किए तुमने उसे यूज़ करो पोशन बना के। लाइक क्राफ्टिंग सेक्शन में जाओ और वहाँ से बहुत सारे पोशन बनाने का ऑप्शन है, वो सब क्राफ्ट करो। या स्वॉर्ड स्मिथ के पास जाके स्वॉर्ड बनाओ, स्वॉर्ड आर्मर बनाओ जो कि तुम्हें फाइट में मदद करेगी। वैसे मैंने खुद से कुछ ज़्यादा पोशन नहीं बनाए, बेसिक पोशन ही है डैमेज बूस्ट के लिए। बहुत से पोशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, और फाइट में ज़्यादा पोशन भी मत पीना, नहीं तो पॉइजनिंग भी हो सकती है। कीप इट लो एज 50%। फोर्थ टिप है कि अगर तुम पे लूट ज़्यादा है, स्वॉर्ड ज़्यादा है, तो याद से उनको सेल कर दो। और सेल उनको ही करो जो ज़्यादा प्राइस दे। लाइक बुक बस लाइब्रेरी वाले के पास ही बेचना, स्वॉर्ड बस स्वॉर्ड स्मिथ के पास ही बेचना जो कि उनको ज़्यादा प्राइस देंगे। एक और टिप है कि साइड मिशन याद से करते रहना फॉर लेवलिंग फास्टली, जिनसे तुम्हें न्यू स्वॉर्ड आर्मर अनलॉक होगा और पॉइंट्स भी मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताता हूँ क्यों। लेवल अप होने पे तुम्हें स्किल्स पॉइंट मिलेंगे, उनसे तुम स्किल्स अनलॉक कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, और वही से तुम अपना अलग अलग बिल्ड बना सकते हो। और ये बिल्ड बना तुम जितना जल्दी सीख सको उतना अच्छा है, क्योंकि मुझे याद है आधे से ज़्यादा गेम हो गई थी और मुझे मालूम ही नहीं था ये क्या है, यूज़ कैसे करना है। तो आधा गेम बीतने के बाद मैंने अपना बिल्ड बनाया, और वो भी नहीं पता अच्छा है या नहीं, लेकिन अच्छा होगा। मैंने मेन बॉस को इजीली हरा दिया था, तो फुल अटैक बिल्ड। एनीवेज, ठीक है, तो ये थे मेरे कुछ बेसिक टिप्स मेरी तरफ से। और वैसे भी 2025 में विचर 4 आने वाली है, और वैसे भी विचर 4 की मेन कैरेक्टर सीरी है, जिसको बहुत सा बैकलैश मिला था स्टार्टिंग में ट्रेलर देखने के बाद, क्योंकि लॉट ऑफ गेमर्स सीरी के लुक से नाराज थे बिकॉज शी वॉज सो ब्यूटीफुल इन विचर 3। लेकिन ट्रेलर सीजे था तो शायद से दैट्स वाई उसका चेहरा थोड़ा अलग लग रहा था। वैसे भी न्यू लुक आ गया है और सब फिक्स लग रहा है। शी अगेन लुकिंग फैंटास्टिक। एनीवेज, उसको गेम प्ले विचर 3 में भी बढ़िया था, और होप विचर 4 में भी वही कंटिन्यू रहे। बाय।